हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास पर यूनिट रिलेटिव डेंसिटी would be equivalent to dimension of option first acceleration square, option second velocity square, option third force square and option fourth torque square. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो वर्क डन है पर यूनिट मास पर यूनिट रिलेटिव डेंसिटी, इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी. तो हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे. की कंसेप्ट हम यूज करेंगे डायमेंशनल डेरिवेशन. ये हमारा क्या होगा, की कंसेप्ट होगा. ये की कंसेप्ट किस प्रकार से होगा, क्योंकि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम डायमेंशन को डिराइव कर सकते हैं. यदि हमारे पास कोई फॉर्मूला है उसकी सहायता से हम किस प्रकार से डायमेंशन डेरिवेट करेंगे वो देख लेते हैं. मान लेता हूँ कि मेरे को फोर्स की डायमेंशन क्या करनी है, डिराइव करनी है. तो फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन. ये मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला हो गया. अब मेरे को एक चीज़ पता है कि जो एक्सीलरेशन होता है वो जनरली क्या होता है, dv बाई dt, यानी कि वेलोसिटी बाई टाइम होगा, वेलोसिटी बाई टाइम. सो मैं यहाँ पे v बाई टी पुट कर सकता हूँ. वेलोसिटी को यदि मैं v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ एंड टाइम से t को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मास, और एक्सीलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम क्या हो जाएगा, v बाई टी. अब मेरे को पता है कि अब ये फॉर्मूला सिंप्लीफाइड हो चुका है. तो अब मेरे को जस्ट डायमेंशन यदि फाइंड आउट करनी है, फोर्स की डायमेंशन मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगी मेरे पास, मास. वेलोसिटी के लिए क्या होता है, लेंथ बाई टाइम. तो m1 L1 और t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा -2. किस प्रकार से आया, एक t नीचे फॉर्मूला के अंदर था और एक वेलोसिटी का t आ गया, यानी कि लेंथ बाई टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस बाई टाइम, तो डायमेंशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, लेंथ बाई टाइम हो जाएगा. तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा. अब बात करते हैं इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में बोल रखा है वर्क डन पर यूनिट मास पर यूनिट रिलेटिव डेंसिटी. सो मैं यहाँ पे यदि इसको लिखना चाहूँ तो किस प्रकार से लिखूंगा, वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास, तो नीचे क्या आ जाएगा, मास m आ जाएगा, एंड पर यूनिट रिलेटिव डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में रिलेटिव डेंसिटी, जिसको मैं रो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि रिलेटिव डेंसिटी, जब कहीं भी रिलेटिव वर्ड आता है तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि वो वैल्यू क्या है, डायमेंशन लेस है. डायमेंशन लेस किस प्रकार से होगी, रिलेटिव डेंसिटी को किसके रिस्पेक्ट में मानते हैं, मैं मान लेता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी मेरे पास कितनी है, रो नोट, और वाटर के रेस्पेक्ट में मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ वाटर के रिलेटिव, और वाटर की डेंसिटी कितनी है, रो डब्ल्यू. तो इस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव टू वाटर डेंसिटी जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रो नोट बाई रो डब्ल्यू. तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी है, तो इन दोनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस. ये मेरे पास कैसा हो गया, डायमेंशन लेस हो गया. तो ये रो जो है मेरे पास रिलेटिव डेंसिटी, ये डायमेंशन लेस है, तो इसको मैं डायमेंशन के लिए मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ. सो मेरे पास क्या आ गया, W बाई मास, यानी कि वर्क डन बाई मास. अब वर्क डन जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या यूज कर लेता हूँ, D यूज कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई मास. अब मेरे को क्या चाहिए, इसकी डायमेंशन चाहिए. तो डायमेंशन में यदि बात करूँ, डायमेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे हम डायमेंशन डिराइव करेंगे इस फॉर्मूला से. तो फोर्स की डायमेंशन हमने देखी थी m1 L1 T-2, तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ m1 L1 T-2. और जो मेरे पास डिस्टेंस थी d, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी, और मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m हो जाएगी. सो जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, T-2 आ जाएगा. किसकी डायमेंशन आ गई है,
ये आ गई वर्क डन पर यूनिट मास पर यूनिट रिलेटिव डेंसिटी L2 T-2। अब इसको देखा जाए तो ये किसकी डायमेंशन के इक्वल है? एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? जनरली मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन हमारे पास होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन हमारे पास क्या आने वाली है? ये हमारे पास आएगी L-T-2। अब यदि इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? L2T-4 हो जाएगा, जो कि हमारा मैच नहीं कर रहा। वेलोसिटी स्क्वायर क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की क्या होती है? L1T-1। वेलोसिटी की हमारे पास क्या होगी डायमेंशन? L1T-1। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो L2T-2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो L2T-2 आ जाएगा। सो मेरा सेकंड ऑप्शन होगा। फोर्स की डायमेंशन का स्क्वायर फोर्स की डायमेंशन में m आता है, और इसलिए फोर्स की डायमेंशन का स्क्वायर नहीं हो सकता। टॉर्क की यदि बात करें तो ये क्या होता है? R क्रॉस F। तो इसमें भी मास आएगा, लेकिन हमारे आंसर जो आ रहा है उसमें मास का कोई रोल नहीं है। तो सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? जो बी है वेलोसिटी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन के इक्वल आ जाएगी ये वेलोसिटी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो ऑप्शन बी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।